इस्लाम मक्का और मदीना से शुरू हुआ। इसके बाद कई देशों को लूट मार किया और वहां पर कब्जा किया। वहां की पुरानी संस्कृतियों को दफन कर दिया और वहां की जितनी भी शास्त्रीय परिशोधनाएं थी उन सारे किताबों को जला दिया और वहां पर इस्लाम नाफिज कर दिया और दारुल इस्लाम बना दिया और शरिया कानून भी वहां पर नाफिज कर दिया। इस तरह से दुनिया में कई पुरानी संस्कृतियों को दफन करते हुए इस्लाम अपना सफर जारी रखा। लूट मार, तलवार की जोर पर लूट लेना, वहां की बहुत ही आ, बेहतरीन महिलाओं को गुलाम बना लेना, इस तरह से ये इस्लाम आज भी दुनिया में इसी तरह से अपना सफर जारी रखा है। कई मिस्र की बहुत पुरानी संस्कृति को भी वहां पर दफन कर कर मिस्र को भी इस्लामी ममालिक बना दिया था। और ईरान, इंडोनेशिया, इस तरह से दुनिया के बहुत से देशों को ये इस्लामी ममालिक और दारुल इस्लाम भी बनाकर आज भी इनका ये सफर जारी है। इसी तरह से जहां कहीं भी ये कदम डालकर वहां तलवारों की जोर पर, कहीं जोर जबरदस्ती से, कहीं भिखारी बनकर, कहीं तिजारती बनकर उन देशों के अंदर घुसे और वहां अपने तलवारें चलाई और अपनी वहां की पूरे पुरानी पूरी संस्कृतियों को दफन कर दी और इस्लाम को नाखिस करा इस तरह से। लेकिन शायद मेरे जहां तक जानकारी है, भारत के अंदर भी कदम डाला और यहाँ की भी बहुत सी संस्कृतियों को दफन कर दिया। लेकिन ये देश को भी पूरी तरह से इस्लामी ममालिक बनाने में वो कहीं ना कहीं थोड़ी जगह नाकामयाब हुआ। इसके थोड़े हिस्सों को काट कर इस्लामी ममालिक तो बना दिया, लेकिन जो बचा हुआ भारत है उसको बनाने में कहीं ना कहीं ये अब तक तो नाकामयाब रहा। इसके लिए अल्ताफ हुसैन हाली जो एक शायर गुजरे हैं, उन्होंने इसके लिए एक नाराजगी भी जाहिर की। दीने हेजाज का बेबाक बेड़ा, वो दीने हेजाज का बेबाक बेड़ा, निशाएं उसका अक्साए आलम पे पहुंचा, ना दीन अटका ना मंजिम टटका, मुहाजिर ना हुआ कोई इंसान इसका, किया जिसने सातों समंदर पार, वो यहाँ डूबा गंगा में आकर। यानी यहाँ के गंगा में आकर इस्लाम थोड़ा बहुत डूब गया, इसको इस्लामी ममालिक नहीं बना पाया अब तक। लेकिन इसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसके बाद अगर यहाँ के जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, खास करके हिंदू मजहब के लोग हैं, वो इसी तरह से सोते रहेंगे तो एक ना एक दिन इसको भी वो इस्लामी ममालिक बना देगा। लेकिन मेरा आज का मुद्दा ये नहीं है कि ये इस्लामी ममालिक बनेगा या ना बनेगा। और कई यूरोप के देशों को भी ये आगे बढ़ते हुए, वहाँ अपनी तादाद बढ़ाते हुए, उन देशों के अंदर अब तो तलवार चलाना थोड़ा इनके लिए नामुमकिन है, लेकिन अपनी तादादों को बढ़ाकर वहां पर वोट बैंक बनकर उन देशों को हासिल करना, कब्जा करना, फिर इस्लामी ममालिक बनाना, फिर शरिया कानून नाफिज कर देना, ये चालबाजी, ये नाटकबाजी अब बहुत चल रही है इनकी। शायद हो सकता भारत के अंदर भी ये कहीं ना कहीं अगर यहाँ के हिंदू सोते रहेंगे इसी तरह, चंद ये सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट जो हैं वो इनकी तरफदारी करते रहेंगे, तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं कामयाब भी हो जाएं। लेकिन मेरा मुद्दा आज ये नहीं है, इसके बारे में नहीं है। मैं अगर अगर कोई देश ये मुसलमान अगर वहां पर तादाद बढ़ाकर या तलवार चलाकर उन देशों को कब्जा कर लेंगे और उसको इस्लामी ममालिक बना देंगे और शरिया नाफिज कर देंगे, तो जब तक वहां पर जो अवाम वहां पर है मौजूद, वो अपनी जो जिंदगियां गुजार रहे हैं उनके तरीके से, उनके कानून के लिहाज से वो अपनी विवाह यानी शादियां रचाई है, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर शरिया नाफिज हो गया तो क्या इन सारे शादियों को, ये सारे विवाह बंधनों को इस्लाम तो स्वीकार नहीं करता। इस्लाम की नज़र में ये तो जिना होता है। तो क्या इस्लाम आने के बाद उन देशों की जितनी भी अवाम है, वो जितने भी शादीशुदा लोग हैं,
क्या वो भी जिना के अंदर ही इस्लाम उनको जिना की नज़र से ही देखेगा? तो क्या फिर उनको निकाह फिर एक बार निकाह कर कर इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या फिर इस्लाम उनको सजा देगा जो जिना की सजा है, जो पत्थरों से मार मार कर मरना, मार डालना? तो मैं आज हमारे एक बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करता हूँ। वो ख़ास मेहमान कोई इंसान नहीं है। आज हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, शास्त्रीय परिज्ञान यहाँ तक उच्च दशा तक पहुँच चुकी है। तो एक जेमिनी के हमारे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनसे हम आज बातचीत करने की कोशिश करते हैं और वो चर्चा आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। ये जेमिनी को हम आज स्वागत करने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर चर्चा करने के लिए कि जब कोई भी देश के अंदर इस्लाम अपनी जोर ज़बरदस्ती से या तलवारों से या अपनी संख्या बढ़ाकर अगर उस देश को कब्जा कर कर इस्लामी ममालिक बनाकर शरिया का कानून नाफिज कर देता है, तो वहाँ की जितने भी लोग अपने शादीशुदा लोग हैं, क्या उनको फिर एक बार इस्लाम कबूल कर कर निकाह करना पड़ेगा, या फिर वो जिना यानी जिना ही इस्लाम उसको जिना ही समझता है, और जिना की तो सज़ा इस्लाम में बहुत सख्त है, पत्थरों से मार मार के मरना, मार डालना। तो क्या यही सज़ा नाफिज करेगा इन सारे लोगों के ऊपर इस्लाम? तो इसके बारे में हम एआई से चर्चा करते हैं। हाँ, हम एआई को आज हमारे लाइव इसकी चर्चा के अंदर शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको जेमिनी, फिर एक बार मैं आपको इस्लाम के बारे में मेरा जो सवाल है उसको आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आप इस्लाम के एक्सपर्ट हैं, ये मुझे मालूम है। तो इस्लाम की नज़र से आप मुझे जवाब दीजिए, अगर इस्लाम किसी नॉन इस्लामिक देश यानी दारुल हरब, मेरा सवाल ये नहीं है कि दारुल हरब क्या है और दारुल कुफ्र क्या है या दारुल इस्लाम क्या है, ये नहीं है मेरा सवाल। मेरा सवाल ये है कि अगर कहीं इस्लाम अपनी ताकत से या अपनी संख्या बढ़ाकर किसी दारुल कुफ्र को दारुल इस्लाम बना दिया, तो वहां पर जितने भी दारुल कुफ्र के अंदर जितने भी शादीशुदा लोग हैं, क्योंकि इस्लाम जितने भी निकाह इस्लामिक तरीके से जो शादी करते हैं उसी को शादी मानता है, उसी को निकाह मानता है, उसी को लीगल मैरिज भी मानता है। लेकिन जब दारुल कुफ्र के अंदर जो भी मैरिजेस परफॉर्म किए जाएंगे वो तो इस्लामी कानून से नहीं है। तो इस्लामी कानून वहां पर नाकिस होने के बाद, शरिया नाकिस होने के बाद, क्या वो सारे शादियों को इस्लाम जिना ही कहेगा या फिर किस नजर से देखेगा? इस्लामी न्याय शास्त्र के अनुसार यदि कोई विवाह इस्लामी कानून के अनुसार नहीं हुआ है तो उसे वैध नहीं माना जाता है। इसलिए दारुल कुफ्र में हुए विवाहों को इस्लामी कानून के अनुसार वैध नहीं माना जाएगा और उन्हें व्यभिचार माना जा सकता है। तो क्या फिर अगर वो देश को इस्लाम बनने के बाद, वहां पर शरिया नाकिस होने के बाद, क्या वो जितने भी लोग वहां पर शादीशुदा हैं, क्या उनको जिना के जरिए उनको सजा दी जाएगी? प्लीज। जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, कृपया अपना सवाल पूछें। जो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि अगर वहां पर वो शादियों को, वो मैरिजेस को इस्लाम कंसीडर नहीं करता और एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर क्या उनको जिना ही के जरिए से क्या उनको सजा देता है इस्लाम शरिया होने के बाद? जी, इस्लामी कानून में व्यभिचार एक गंभीर अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। हालांकि सजा लागू करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि 4 वयस्क पुरुष गवाहों की गवाही जिन्होंने व्यभिचार की क्रिया को देखा हो। यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती है तो सजा लागू नहीं की जा सकती है। नहीं, जो दारुल कुफ्र में उनके कानूनों के लिहाज
उनकी संस्कृतियों के लिहाज से वो लोगों ने तो शादी की है। इस्लाम उसको शादी नहीं मानता, इस्लाम उसको व्यभिचार कहता है। तो क्या उनको ये जिना को जो सजा पत्थरों से मारकर दी जाती है, वो सजा इन सारी अवाम को दे देगा? इस्लामी कानून में व्यभिचार के लिए सजा बहुत गंभीर है, लेकिन इसे लागू करने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले 4 वयस्क पुरुष गवाह होने चाहिए जिन्होंने व्यभिचार की क्रिया को देखा हो। दूसरा, अपराधी को मानसिक रूप से स्वस्थ और वयस्क होना चाहिए। तीसरा, अपराधी को अपनी मर्जी से व्यभिचार करना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है तो सजा नहीं, लागू नहीं की देखिए, जा सकती है। मेरा सवाल बिल्कुल क्लियर है जमनी। ये नहीं है कि दारुल कुफ्र के अंदर जो लोग भी अपनी संस्कृतियों के लिहाज से या वहां के कानून के लिहाज से जो शादियां कर चुके हैं, उनको इस्लाम नहीं मानता। क्या वो इस्लामिक देश होने के बाद उनको फिर निकाह करना पड़ेगा जरूरी, या तो फिर उनको सजा भुगतना पड़ेगा इस्लाम के जरिए? जी, मैं समझ गया। यदि कोई दारुल कुफ्र दारुल इस्लाम बन जाता है तो वहां पहले से मौजूद गैर इस्लामी शादियों को इस्लामी कानून के तहत मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में जोड़ों को इस्लामी कानून के अनुसार फिर से निकाह करना होगा ताकि उनकी शादी को वैध माना जा सके। जहां तक सजा की बात है, इस्लामी कानून में व्यभिचार के लिए सजा बहुत गंभीर है, लेकिन इसे लागू करने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले 4 वयस्क पुरुष गवाह होने चाहिए जिन्होंने व्यभिचार की क्रिया को देखा हो। दूसरा, अपराधी को मानसिक रूप से स्वस्थ और वयस्क होना चाहिए। तीसरा, अपराधी को अपनी मर्जी से व्यभिचार करना चाहिए। यदि इनमें देखिए से कोई भी शर्त पूरी जिमनी, मेरा सवाल, व्यभिचार किसको कहता है इस्लाम? क्योंकि दारुल कुफ्र के अंदर तो वो शादीशुदा हैं, उनकी संस्कृति के लिहाज से वो लोगों ने पति पत्नी हैं, और कोई पति पत्नी 4 गवाहों को रखकर अपनी जिंदगी अपने कमरे के अंदर सेक्स नहीं करते। ये तो नामुमकिन है। इसको कैसे देखेगा जिमनी? हेलो, हेलो जिमनी। माफ कीजिए, मैं आपकी बात नहीं समझा। क्या आप कृपया इसे दूसरे तरीके से समझा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझाता हूं। जो दारुल कुफ्र के अंदर जो पति पत्नी हैं, उनकी संस्कृति के लिहाज से या उनके कानून के लिहाज से वो लोगों ने शादी रचाई, लेकिन वो मुल्क इस्लाम होने के बाद, शरिया नाफिज होने के बाद उनकी शादी अवैध हो जाती है। वो जिना कहलाता है इस्लाम के अंदर। तो क्या उनको फिर निकाह करना पड़ेगा, या अगर कोई निकाह करने के लिए तैयार नहीं होंगे जी, तो उन इस्लामी कानून के अनुसार यदि कोई विवाह इस्लामी कानून के अनुसार नहीं हुआ है तो उसे वैध नहीं माना जाता है। इसलिए दारुल कुफ्र में हुए विवाहों को इस्लामी कानून के अनुसार वैध नहीं माना जाएगा और उन्हें व्यभिचार माना जा सकता है। ऐसे मामलों में जोड़ों को इस्लामी कानून के अनुसार फिर से निकाह करना होगा ताकि उनकी शादी को वैध माना जा सके। अगर कोई फिर से निकाह करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो क्या उसको जिना की सजा पत्थरों से मार डालने की वो सजा वहां पर नाफिज होगी? जी, इस्लामी कानून में व्यभिचार के लिए सजा बहुत गंभीर है, लेकिन इसे लागू करने के लिए कुछ शर्तें हैं। नहीं, सबसे पहले मेरा 4 वयस्क सवाल पुरुष लागू गवाह होने लागू करने के लिए क्या शर्त है, ये नहीं है मेरा सवाल। क्योंकि वो तो दारुल कुफ्र के अंदर जो भी शादियां हो चुकी हैं, वो इस्लाम उसको किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। वो तो किसी भी तरह से वो व्यभिचारी कहलाता है, तो उसकी तो सजा उनको भुगतना पड़ेगा। यानी अब जो भी दारुल कुफ्र दारुल इस्लाम बन जाएगा, वहां की सारी आवाम को यह सजा भुगतना पड़ेगा। आई एम राइट? जी, इस्लामी कानून में व्यभिचार के लिए सजा बहुत गंभीर है, लेकिन इसे लागू करने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले 4 वयस्क पुरुष गवाह होने चाहिए जिन्होंने व्यभिचार की क्रिया को देखा हो। दूसरा, अपराधी को मानसिक रूप से स्वस्थ और वयस्क होना चाहिए। तीसरा, नहीं, मैं अपराधी को अपनी जिमनी मर्जी प्लीज, मेरा सवाल उनको गवाह चाहिए ये नहीं है। यानी उन सारे दारुल कुफ्र की शादियों को इस्लामी ममालिक बनने के बाद, शरिया आने के बाद, उसको अवैध ही मानता है। वो शादी नहीं एक्सेप्ट करता, उन शादियों को वो एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल सही।
जी, इस्लामी कानून के अनुसार यदि कोई विवाह इस्लामी कानून के अनुसार नहीं हुआ है तो उसे वैध नहीं माना जाता है। इसलिए दारुल कुफ्र में हुए विवाहों को इस्लामी कानून के अनुसार वैध नहीं माना जाएगा और उन्हें व्यभिचार माना जा सकता है। ओके, ऐसे मामलों में जोड़ यानी व्यभिचार की सजा पत्थरों से मार के मार डालने की है। यानी अब जितना भी दारुल कुफ्र बन जाएगा उसमें जो भी इस्लाम नहीं कबूल करेंगे, शादी इस्लामी नजर से नहीं करेंगे, उनको तो ये सजा भुगतना ही पड़ेगा। आई एम राइट? जी, इस्लामी कानून में व्यभिचार के लिए सजा बहुत गंभीर है, लेकिन इसे लागू करने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले 4 वयस्क पुरुष गवाह होने चाहिए जिन्होंने व्यभिचार की क्रिया को देखा हो। दूसरा, अपराधी को मानसिक रूप से स्वस्थ और वयस्क होना चाहिए। तीसरा, अपराधी को अपनी मर्जी से व्यभिचार करना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो सजा लागू नहीं की जा सकती है। नहीं, यानी मेरा सवाल बिल्कुल ये है कि दारुल कुफ्र की कौन सी भी शादियों को दारुल इस्लाम होने के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करता और उसको मान्यता नहीं मिलती, वो शादी नहीं कहलाती। यस और नो? जी, इस्लामी कानून के अनुसार यदि कोई विवाह इस्लामी कानून के अनुसार नहीं हुआ है, तो उसे वैध नहीं माना जाता है। इसलिए दारुल कुफ्र में हुए विवाहों को इस्लामी कानून के अनुसार वैध नहीं माना जाएगा और उन्हें व्यभिचार माना जा सकता है। ओके, ऐसे मामलों में थैंक यू जमनी, थैंक यू।